बोलो एक बार सत साहिब। सभी सत्संगी भाई बहन और ग्रामवासियों को सत साहिब। देखो आज गुरु महाराज की दया से सतगुरु कबीर साहिब जी का सत्संग आप सुन रहे हो संतों का। और सत्संग में बैठ करके जो सुख मिलता है वो सुख और किसी सांसारिक वस्तु, धन दौलत, जमीन जायदाद, तीन लोग का राज भी मिल जाए तो भी नहीं मिलता। कबीर साहब जी कहते हैं जो सुख देखा गुरु की शरण में सो सुख नहीं अमीरी में। तो सत्संग की एक विशेषता अलग है और सत्संग करना जरूरी है, क्योंकि सत्संग के बिना जीव का कल्याण हो नहीं सकता, जीव की भलाई हो नहीं सकती। तो सत्संग जरूरी है। बगैर सत्संग के संसार से जीव का छुटकारा हो नहीं सकता। सत्संग के बिना ये जीव अमर नहीं हो सकता। ये सत्संग की विशेषता है कि सत्संग में आकर के बड़े से बड़े जो पापी थे, कुकर्मी थे, अधर्मी थे, वो सत्संग में आकर के गुरु के शरण में आकर के वो पार गए हैं भवसागर से। देखो संसार में एक कहावत है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, पति बिना पुत्र नहीं, पति बिना सती नहीं, और सत को भजे बिना जीव की गति और मुक्ति नहीं। तो आज संसार में जो भी आप देख रहे हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु के ज्ञान से जैसा भी गुरु मिलता है वैसा ही ज्ञान प्राप्त करके अपना संसारी जीवन में कमा खा रहे, पेट पाल रहे हैं। कबीर साहिब जी की साखी है, जैसा जैसा गुरु वैसा वैसा ज्ञान। साखी कैसी कबीर साहब की? जल प्रमाणे माछली, कुल प्रमाणे बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिले ताको तैसी शुद्धि। बड़ी मछली थोड़े पानी में नहीं रह सकती, या ये कोई समुद्र की मछली जोड़ तालाब में नहीं रह सकती, क्योंकि जल का अनुमान लेकर के मछली छोटी बड़ी होती है। अगर वो थोड़े पानी में रहेगी तो मर जाएगी वह। तो जल को अनुमान कर लेकर के मछली छोटी बड़ी होती है। कुल प्रमाणे बुद्धि, कुल में वंशागत जैसे बुद्धि होती है वो थोड़ी घने जरूर उसका असर पड़ता, वो जरूर आती है। और जाको जैसा गुरु मिले ताको तैसी शुद्धि। कोई एकाध ऐसा अपवाद हो जाता है, जैसे कबीर साहब कहते हैं भले के बुरे होते हैं बदल जाते हैं वंश, हिरणाकुश के प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। फिर भी संतों ने कुल प्रमाणी बुद्धि पर जोर दिया है, बताया है कि जैसा कुल में वंशागत बुद्धि होगी उसका ऐसा ही आता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और जाको जैसा गुरु मिलेगा ताको उसकी वैसी शुद्धि होगी। ये तो संसार में आप देखते हैं, अगर कोई
जो सोई कर घूमू बैठा उसको खा। जिसको जैसा गुरु मिलेगा उसी किस्म का शुद्धि होगी, उस किस्म ज्ञान होगा। जैसे कि अगर कोई योगी गुरु मिल जाए तो योग करना सिखाएगा, तपी गुरु मिल जाए तो तप का मंत्र देगा, बीज देगा, दानी गुरु मिल जाए तो दान करना सिखाएगा, तीर्थव्रत का गुरु मिल जाए तो तीर्थव्रत करना सिखाएगा। ऐसे ही संसारी में देखो, स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, कोई अगर मैथ का ज्ञान लेना तो मैथ का हिसाब का मास्टर गुरु बनाना पड़ेगा, साइंस का सब्जेक्ट लेना तो साइंस का गुरु बनाना पड़ेगा, डॉक्टरी ज्ञान सीखना तो डॉक्टरी गुरु बनाना पड़ेगा। तो जैसा गुरु मिलेगा तैसा ही ज्ञान होगा, और उसी ज्ञान के जरिए सभी अपना पेट पाल करके कर्म करने में बंद करके स्वर्ग नरक का भागी बन करके और जीव को बंधन में बांध करके आवगन में चक्कर काटते रहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, योगी योग साधना करे भवसागर से नहीं तरे, इंद्रिय संयम है तब भारी, तामस तेज क्रोध अहंकारी, क्रोध की गति मुक्ति न हुई, भक्ति महात्म आठ न्याय। दान दे सोई फल पावे, भवसागर भुगतुण का आवे, तीर्थ नहाए जो फल होए, सोई भाग सुनाऊं तो ही, ऊंच नीच घर ले अवतारा, ब्राह्मण क्षत्रिय को व्यवहारा, व्रत एक भक्ति का पूरा, और व्रत सवे कीजिए दूरा। तो कबीर साहब ने ये जो बात कही है, इसमें भी तुम सोचो, सुन भी रहे हो, विचार करके देखो। कबीर साहब ने योग को बिसराया है कि योग साधना करेगा तो भी मुक्ति को नहीं हो, इंद्रिय साधना करेगा तो भी मुक्ति नहीं होगी, तीर्थव्रत करेगा तो भी मुक्ति ना हो, दान देगा तो भी मुक्ति ना हो। तो ये सब जैसा गुरु मिलेगा वैसा ही ज्ञान दे करके जीव को कर्म करने में बांध करके स्वर्ग नरक में चक्कर कटा करके और आवागमन में जीव को फंसाए रखने का ज्ञान है। इसलिए कबीर साहब ने इनको बिसराते हुए कहा, ये जीव तू इसमें मत फंस, इससे तेरा मुक्ति और कल्याण नहीं होगा, तो अमर नहीं होगा। इसी तरह कबीर साहब ने सनातन के बारे में कहा है, ईसा के बारे में कहा है, बौद्ध के बारे में, जैन के बारे में कहा है, मोहम्मद के बारे में कहा है, और अनेक नाना धर्म मजहब के बारे में कबीर साहब ने कहा है। ये भी कबीर साहब के सत्य से या कबीर साहब जो सत्संग चला इससे दूर मालूम होते हैं, और जीव को कर्म करने में दृढ़ ढा करके और वही आवागमन का चक्कर कटाने में संसार लगा रहता है। तो कबीर साहब यही कहते हैं, जी तू सोच समझ के देख, तो इन चक्करबाजी कालजाल गुरुओं से बच, तो जो साधु संत सत की भक्ति दृढ़ कराता हो, उस साधु संत की शरण में जाकर के और वही सत का सहारा लेकर के, साहिब का नाम का सहारा लेकर के अपना जीवन सफल बना, अपना कर्म काट, नहीं तो जीवन में धोखा ही धोखा है। क्योंकि कबीर साहब का कहना है कि बगैर सतगुरु भक्ति या सत्य भक्ति के बिना जीव कर्म जाल से छूट नहीं सकता। जैसे कि एक शब्द है ना कबीर साहब का, मतलब बिन सतगुरु उपदेश छुट्टे को नहीं लाग कर्म की। देखो संसार में बड़े बड़े होकर चले गए, धरती समान तोड़ने वाले भी, और आज भी संसार में बड़ी बड़ी खोज कर रहे साइंसदान, लेकिन कर्म की लाग छुटाने का कोई उनके पास कोई ज्ञान है नहीं। कर्म से जीव कैसे बचेगा, कर्म में फंसाने का तो सब बता रहे हैं। जैसे गीता में कहा है, अर्जुन तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर, उसमें कर्म दृढ़ आ रहे हैं। और जितने भी संसार में ज्ञान है
सब कर्म करने में जीव को बंधन बांधते हैं। कर्म से छुटकारा कैसे मिलेगा, आजादी कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे होगी, वो बात उनके पास है नहीं। इसलिए कबीर साहब ने जीव का कर्म बंधन छुड़ाने के लिए भाई सत्संग चलाया, सत्संग फरमाया। भाई सत्संग का सहारा ले जीव। अब तुम देखो सारी दुनिया सृष्टि के अंदर देखो, धरती सब एक है, कोई अलग नहीं, एक सार सी है। सारे संसार में कहीं भी देखो उबड़ खाबड़ ऊंची नीची, लेकिन धरती सबके लिए एक है, एक सार। ऐसे संसार में इस धरती पर रहने वाले मनुष्य जीव, मतलब रंग रूप बनावट कुछ अलग होते हुए, लेकिन सबके अंदर जो जीव सत्ता है वो सबकी एक है। जीव सत्ता कोई दो नहीं बता सकता, सबके अंदर एक है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये भौतिकवाद जातिवाद से दूर होकर के और संतों की जो अध्यात्मवाद, जो जीव सत्ता एक है और उसकी भलाई किसके सहारा होगी, उसका सहारा लेकर के और तो अपना जीवन को सफल बना, नहीं तो धोखा ही धोखा है। अब देखो विचार करो आप, और ये तो हर साल सबके सामने है। हर एक देश में भाई खेती बाड़ी करते हैं, कमाते खाते हैं और भाई काम धंधा करते हैं। कोई भी जेठ में किसान हल चलाता है, जेठ में तो कोई बारिश नहीं होती, किसान हल चलाता है। क्यों चलाता है कि जेठ के बाद हम बारिश का मौसम आएगा तो हल चलाने से जमीन का मुंह खुल जाता है और वही उसके आंधी धूल मिट्टी से खाद पानी कुछ, और उसके बाद में फिर बारिश हो जाती है। बारिश होने से वो मतलब जमीन में आल अच्छी तरह चली जाती है और जो भी उसमें फसल बोई जाती है उसी किस्म की जमीन को तैयार करके उसके अंदर भाई समानुसार को गेहूं को जो चना ज्वार बाजरा सब वो करके अपना पेट पालन करते हैं, जीव का गुजारा करते हैं। उससे कमाना खाना लगा रहता है, कमाना और खाना, कमाना खाना, मर गया जी गया, मर गया जी का, जन्म ले लिया मर गया, कमाना खाना ये लगा रहता है। लेकिन ये कमाना खाना, ये गेहूं ज्वार बाजरा जो खाते हैं, जो भी खाने का चीज है, तो इससे हमारा कमाना खाना मरना जीना तो नहीं मिट सकता, ये तो लगा रहेगा। बो लिया खा लिया काट दिया, अगला बो लिया खा लिया काट दिया, लेकिन ये कमाना खाना नहीं छूट सकता। गुजारा हो सकता है लेकिन छूट नहीं सकता उसे। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं जोग जप तप संजम ये सब जम के जाड़, कहे कबीर सतनाम बिना कब होने छोड़े काड़। देखो कबीर साहब की साखी तो छोटी सी है, तो इसमें देख कितने तोड़ निर्णय की बात कही है सतगुरु कबीर साहब ने। जोग जप तप संजम ये सब जम के जाड़, कहे कबीर सतनाम बिना कब होने छोड़े काड़। तीर्थ व्रत जोग जप तप ये सब कर्म करने में जीव बंधा हुआ है, तो कबीर साहब कहते हैं जीव इस कर्म करने करके तो जन्मन से नहीं छूट सकता, तेरा कमाना खाना नहीं छूट सकता, अमर नहीं हो सकता। ये सब काल का जाल है, इस जाल से तब फंसेगा, तब इस जाल में फंसा है तब छूटेगा जब तू सत का सतनाम का सहारा लेगा। सतनाम में, सत्साय में, सत में ऐसी सामर्थ्य शक्ति है जो हमारा जन्म मरण आवागमन कर्म करने काट करके ये हमारा पेट का चक्कर है, इससे छुटकारा प्राप्ति होगी। कैसे होगी? अब देखो कबीर साहब का यही कहना है। देखो सत्संग सुगुरों का इतिहास है, नुगुरों का इतिहास नहीं है। और कबीर साहब के जो सत्संग के अंदर संतों के शब्दवाणी अब सुनते भी हैं। चलो हमारे ओगुण भरे शरीर का होने कैसे तैयार होगी, चलो अंका तारी बंका तारी है, तारा सजन कसाई सुआ बढ़ावत गण का तारी तारी मीरा बाई है। सतनाम को सुमर के उबरे पति तनेक, कहे कबीर नहीं छोड़िए सतनाम की टेक। तो कहने मतलब और जो भी भक्ति करो संसार में, जितना भी आप ज्ञान प्राप्त करोगे,
और जो भी भक्ति करोगे वो भक्ति का फल तो भोग लोगे, हर जीव के कर्म के लाभ नहीं छूटेगी, आना जाना नहीं छूटेगा। और कबीर साहब यही कह रहे हैं, भाई हमारी बात मान, तो सत का सहारा ले, सत को पूज, सत को भज, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति कर, सत पर विश्वास कर तू, साधु संत की शरण में जा करके सत की भक्ति दृढ़ कराने वाला जा करके, और अब अपने भाई जन्मों जन्मों का कर्म तू काट, और करने से और भक्ति से तेरा कर्म कटेगा नहीं। यही कबीर साहब का समझाना है, और संतों ने आकर यही बात कही है। कबीर साहब का सतनाम, सत साहिब, सतगुरु उपदेश पढ़ा करके, और वो संत आज उनका संसार में नाम अमर हुए हैं। जैसे गीसा साहिब है, नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब हैं, रविदास जी, मीरा भाई, और संत है बहुत काफी। तो उन्होंने जितने जी संसार को विश्वास दिलाया और सतपद को प्राप्त करके, सत की भक्ति करके, अपना कर्म काट करके, और फिर संसार को विश्वास दिलाया, भाई इस भक्ति के सिवाय संसार में जीव को मुक्ति देने वाला कोई नहीं। तो ये संसार को विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए, इसी से हमारी भलाई होगी। और सत्संग का उद्देश्य सत्संग, सत्य का संग होना, सत्य का साथ होना, सत्य साहिब, सत्य नाम, सत्पुरुष, सत्य का नाम लेना ही सत्संग है, तो संतों ने फरमाया है। इसके अलावा कोई किसी का संग करेगा तो उसी का संगी होगा, सत्य का संगी नहीं होगा, सत्संगी नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब की बात संसार से न्यारी और विशेष बात है। सत्य की भक्ति के लिए कबीर साहब संसार को जागृत करते हैं। कबीर साहब के सत्संग में जो शब्दवाणी गाई जाती है, उनका उद्देश्य यही है कि तो सच्चा साहिब के नाम को लग जा और झूठ को छोड़ दो, सत्य को पकड़, सत्य बिना जीव तेरा कल्याण नहीं। क्योंकि जैसे लोहा और चुंबक है, लोहा और चुंबक का मेल होता है, लोहा है उसको चुंबक उठा लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। ऐसे ही कबीर साहब का जो शब्द नाम है, सत्य का उपदेश है, वो काल से छुड़ा करके कर्म काट के जीव का और सतोलोक ले जाता है। जैसे लोहा चुंबक प्रीत है, चुंबक ले उठाए, लोहा ले उठाए, ऐसा शब्द कबीर का लेव काल से छुड़ाए। कबीर साहब कहते हैं, हंसा मत डरो तुम काल से, करो मेरी प्रतीत, अमर लोक पहुंचाइयो चले सो भवजल जीत। तो बगैर सदगुरु कबीर साहब का शब्द नाम बिना, सत्य के बिना वह जीव अमर बन नहीं सकता। नहीं तो ये कमाना खाना मरने जननी लगा रहेगा और ये मिटेगा नहीं। और इसलिए भलाई हमारी इसी में है, संसार की अपने जीव की भलाई इसी में है कि जीव को सत्य का सहारा लगा करके उसकी भक्ति करना, जो कबीर साहब ने बताई है। इसलिए गुरु इंद्र महाराज जी कहते हैं, भाई कुल का मालिक, सबका मालिक सत साहिब है। सत साहिब बोलना, सतनाम बोलना जरूरी है। और वही जो ना बोलेगा तो वही उसके लिए 84 तैयार है। ये पेट छूटेगा नहीं, लक्ष्य 84 चक्कर काटना पड़ेगा, वो भुगतान करके फिर मनुष्य देह में लगी, फिर नहीं चाहता तो फिर नहीं चक्कर कटता रहा, आपको लगा रहता है। तो देखो, ने लो भवबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, अपने बल छुट्टे नहीं तुम भी छुड़ाओ पीर। 3 लोग पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सकल जीव सावज भय एक हैरी काल। तो और जो आप कितने ही जतन कर लियो, कुछ भी कर लियो, बगैर सत्संग के बिना पूरा पटेगा नहीं, मुक्ति को नहीं। सत्संग के बिना जीव की मुक्ति नहीं। और मुक्ति किससे? कर्मों से। तो शब्द का है ना, सतगुरु ने वो है दिन्नी है ज्ञान जड़ी। वो जड़ी में ऐसी विशेषता है, मतलब कर्म काट कोयला कर डाल है, वो कर्म काटने की जड़ी है। इसलिए बड़े बड़े संसार होके चले गए और ये सत्संग उनको मिला नहीं। करने करके करामात दिखा के संसार में अपनी या वाह वाह करके पूजा करागे, कर्मों से मुक्ति मिली नहीं। स्वर्ग नरक का भागी बन करके और भाई आओ को चक्कर काट रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने यही समझाया है। महाराज गुरु इंद्र महाराज जी कहते भाई दूध का सार घी होता है, तो संतों का जो सार है वो सत्य है, सत साहिब है। सत साहिब को गुरु महाराज कुल मालिक बताया, जो है भी सत सब का मालिक है। सत से बड़ा कोई साहिब नहीं, और सत्य ही सार है, और सत्य ही जिंदा रहने वाला, सदा रहने वाला है।
सत अविनाशी है, सत की मौत नहीं होती, बाकी संसार जो जन्म है सो मरेगा। यही विशेषता सत के अंदर, भाई सदा जिंदा रहना चाहते तो सत्य का सहारा लिए। इसलिए सत्साय सतनाम बोलना जरूरी है। और भाई विश्वास करके सतनाम में लगे रहो, मत हो डावाडोल, उखड़े की कोड़ी नहीं जमेगी लाखों मोल। देखो दुनिया है ब्रह्मा विष्णु शिव जी की, भाई भक्ति नीति अपना करके, भाई उनका कानून को मान करके सोचती भाई विश्वास के साथ भाई इसमें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, उनका विश्वास करके उनकी नीति पे चले हुए हैं। और कबीर साहब कहते हैं भाई हमारी बात मान तेरे को सतलोक ले जाएंगे, और उस पर विश्वास करना चाहिए। जिसे ना अमर होना वो कबीर साहब की बात को मानो, ना होना तो भाई चक्कर काटी जाते हैं इन लोग के अंदर। कबीर साहब कहते हैं शब्द में, दिलो काया माया है नहीं, नहीं भूख और प्यास, कहे कबीर पुकार के सुनियो हो धर्म दास। तो वही ये मनुष्य जन्म का लेने का एक यही फर्ज है, मौका है। ये मनुष्य जन्म सफल तभी होगा जब हम सतगुरु भक्ति में लगे रहेंगे, सतगुरु भक्ति करके। अरे भाई हमारा आवागमन का पंडा छुटाना, जन्मन से पंडा छुटाना, सत की भक्ति के बिना जीव का पंडा छूट नहीं सकता। और नहीं तो भाई ये आता रहेगा जाता रहेगा। और जो सतगुरु कबीर साहिब की शरण में आए हुए हैं, जो सच्चा साधु संत सत की भक्ति दृढ़ कराने वाले के शरण में लगे हुए हैं, सत पे मजबूत हैं, उनका गुरुदेव बेड़ा पार अवश्य होगा, उनकी मुक्ति होनी है। और होगी जब लगन से भक्ति करेंगे, वो भक्ति का ठेका पूरा होगा, तब ये जीव सतलोक जाएगा विश्वास के साथ। ये जरूरी है। इसलिए जो भी साधु संत आए संसार में, सत की भक्ति कराने वाले करने वाले, और सभी का एक उद्देश्य है कबीर साहब का, ये जीव तू सत को भज, सत को पूज, सत का नाम ले, सत की प्राप्ति ले। जिसने सत की भक्ति करके सत की प्राप्ति कर ली, उसको किस किस्म के आगे को करने की जरूरत नहीं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए संतों ने कहा सतनाम एक सार जगत में कोड़ी लगाना दाम, ले लो गुरु का नाम। इस सौदा में कोई पैसा के लेने देने नहीं है, एक साहिब का नाम को याद करना। महाराज जी कहते भाई हाथ में काम, मन में नाम। पेट भरने के लिए हाथों से काम और मन में साहिब का नाम, दोनों काम कर सकता है। कबीर साहब जी कहते हैं चलो कबीर आए संसार में दो ही बात लिख ले, कर साहिब की बंदगी और भूखों कुछ दे। हाँ तो इसी से भाई जीव का कल्याण भलाई होगी, संतों का कहना ये उद्देश्य है। इसके अलावा जीव को कर्म करने में संतों ने निबंधा कर्म करने से छुटाया है। और आज भाई ये सत्संग तकरीबन हर साल हो जाता है यहाँ गुरु की दया से, और वही होना भी चाहिए। जो सत्संग में लाग गया, सत की भक्ति में लाग गया, वो तो जाग गया, बाकी तो संसार में सोने लग रहे हैं। सुख में सोए नगरिया के लोग, हरिजन कोई कोई नहीं जाग। बोलो सत साहिब, सत साहिब।